तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताता हूँ फ्रंट ब्रेक मतलब मैं एक्चुअल में आपको बताना चाहता हूँ इमरजेंसी ब्रेकिंग के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो, देखो सबसे पहले इमरजेंसी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब हमारा व्यू रोड पर नहीं होता। ठीक है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ नहीं होता, मतलब थोड़े से भी अनकॉन्शियस हुए, ज़रा सी भी हमने, वो बोलते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सबसे पहले तो अपनी सावधानी रखो। 100% आपको रोड पे देना है, अपना व्यू पर देना है, ठीक है, अपनी हैंडलिंग पर देना है, ये ध्यान रखना पहली बात। तो अगर इससे बचना चाहते हो इमरजेंसी ब्रेकिंग से तो सबसे पहले अपना व्यू जितना हो सके वाइड रखो। वाइड व्यू मतलब आपको सामने देखना है, जितना साइड बाय साइड आप देख सकते हो, मिरर का यूज़ कर सकते हो, इस चीज़ों को करना। मान लो जैसे मैं इस रोड पे, मैं आपको एक सामने ये रास्ता दिख रहा है, ठीक है, मैं यहाँ राइड कर रहा हूँ। अब मेरे बगल में देखो दीवार है एक राइट साइड में, तो ये मान लो डिवाइडर है। अब डिवाइडर के दूसरी तरफ एक रोड होता है। अगर उस साइड में कोई कुत्ता खड़ा है या कोई मतलब जानवर खड़ा है या कोई भी व्हीकल खड़ा है जो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मुझे ये नहीं करना है कि यार पहले मैं निकल जाता हूँ। उस टाइम पे मुझे एक्चुअल में ब्रेकिंग करनी है, मतलब अपनी बाइक को कंट्रोल में कर लेना है, स्लो कर लेना है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं टाइमली ब्रेकिंग कर सकूं। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन हो गई कि हम अनकॉन्शियस हैं और हम इमरजेंसी ब्रेकिंग की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब हम कॉन्शियस नहीं होंगे रोड पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना व्यू वाइड रखना है ताकि आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, दूसरी बात, जब आप रोड पे राइड करते हो तो सबसे पहले समझदारी से ये देखो कि रोड पे जगह कितनी है। मतलब सिंगल रोड है तो आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, अगर डबल रोड भी है तब भी आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में स्पीड का मतलब होता है कि आपकी लिमिट कितनी है। ठीक है, आपकी बाइक किस टाइप की है, आपने गियर्स किस तरीके से पहने हुए हैं, मतलब प्रॉपर गियर्स में हो, हेलमेट पहना हुआ है अच्छा, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी स्पीड पे। आप ये नहीं कि बिल्कुल एकदम भाई चप्पलों में हो, हेलमेट है नहीं और कोई गियर्स का नामो निशान नहीं है और आप उसके बाद भी अगर 100 पे भगा रहे हो, तो ये सरासर आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, इसमें आपकी गलती है, किसी और को दोष देना बिल्कुल बेकार है। तो इसीलिए सबसे पहले ये देखो, अगर आप कम्यूटर बाइक में हो तो इतनी स्पीड ही मत करो, क्योंकि उसको ग्रिप करने में टाइम लगता है। पतले टायर होते हैं, छोटे टायर होते हैं, पतले टायर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर वो स्पीड ज़्यादा है उसकी और आप ब्रेकिंग कर रहे हो तो वो कभी भी प्रॉपर मतलब ग्रिप नहीं कर पाएगी। डेफिनेटली चांसेस है एक्सीडेंट्स के या रोड पे गिरने के। ठीक है, तो मैं तो देखो हमेशा यही मानता हूँ कि बाइक पे भी डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में ये देखो व्यू क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, प्रॉपर अगर हम नॉर्मल स्पीड में हैं तो अब आते हैं हम ब्रेकिंग पे। ठीक है, तो ब्रेकिंग किस तरीके से करनी है? तो देखो, सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखेगा जब हम मान लो हम राइड कर रहे हैं। ठीक है, राइड करते टाइम मैंने क्या करा, मेरे इमरजेंसी सिचुएशन मेरे पास आई तो मैंने क्या करा, ब्रेक पे ऐसे हाथ रखा और ऐसे दबाया उसको झटके से, पूरा हाथ रख के फ्रंट ब्रेक को। सबसे ज़्यादा लोग जो मतलब एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सही तरीके की ब्रेकिंग के बारे में नहीं पता। हमारे यहाँ कल्चर नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है और वो लेना भी नहीं चाहते। मतलब ठीक है, क्योंकि उनको चलानी आती है। ठीक है, आराम से चला रहे हैं, ब्रेक लगी तो यार लगी, नहीं तो जाके मतलब आपको पता ही है एक्सीडेंट कैपिटल दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स इंडिया में होते हैं टू व्हीलर्स के। इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नहीं पता, बट हाँ मतलब आप यकीन मानो ना मानो 90% लोगों को नहीं पता। ठीक है, टेक्निकल चीज़ें बिल्कुल नहीं पता, उनको चलानी आती है, उनको रोकना आती है, उनको गियर चेंज करना आते हैं, बस। तो आज मैं आपको एक और गारंटी देना चाहता हूँ कि 50% आप रोड पे सेफ रहोगे अगर आप लेन ड्राइविंग करते हो। ठीक है, अपनी लेन में अगर आप राइड कर रहे हो ना, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो आप 100% में से 50% इंश्योरेंस है। ठीक है, कि आप सेफ रहने वाले हो एक लेन में अगर राइड कर रहे हो, क्योंकि अगल बगल में जो गाड़ियाँ हमारे चल रही है उनको पता है कि भाई आप इस लेन में जा रहे हो, आराम से आपको ओवरटेक करके निकल जाएगा। बट आप जिगजैग चला रहे हो तो भाई उसको भी नहीं पता, सीधी सी बात है, क्या कहते हैं, डेफिनेटली वो ठोकेगा आपको। दूसरी बात ये है कि जब आप इस तरीके की राइड कर रहे हो
तो आप रोड का एक बड़ा हिस्से को ऑक्यूपाई करके राइड कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या चांसेस होते हैं कि जो सामने से आ रहा है या मतलब दूर से जो बंदा या सामने से जो आपके आ रहा है, और अगर आप सिंगल लेन में हो तो वो डेफिनेटली उसको भी नहीं समझ में आएगा कि आप मतलब कहाँ से कहाँ निकलोगे, तो वो आपको ठोकेगा, क्योंकि उसके पास भी जगह नहीं है उसमें। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है हमें टू व्हीलर को इस तरीके से चलाने की जिसमें हम ज़्यादातर सेफ़ रहें, ठीक है। लेन ड्राइविंग 50% का इंश्योरेंस है सेफ्टी का, अगर आप लेन राइड करते हो तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इमरजेंसी ब्रेकिंग पे। देखो, इमरजेंसी ब्रेकिंग का सबसे बढ़िया जो तरीका है, उसमें आपको जब ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी है या सडन ब्रेकिंग करनी है, उसमें आप 2 फिंगर से फ्रंट ब्रेक को मॉडरेट तरीके से धीरे धीरे जब आप दबाओ, ठीक है। धीरे मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप धीरे दबाना शुरू करोगे तो ये जाके 1 किलोमीटर दूर रुकेगी, नहीं, ये अपनी ब्रेकिंग स्टार्ट कर देगी। मगर उससे ये होगा, जब आप धीरे दबाओगे ना, तो सबसे पहले तो आपका व्हील लॉक होने से बच जाएगा। मैं ABS में बात नहीं कर रहा, ABS अपने आप सारे काम करेगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने ब्रेक लगाया, वो अपने आप एडजस्ट करता है। अगर बाइक में ABS नहीं है, और 90 या 80% बाइकों में ABS नहीं है हमारे यहाँ इंडिया में अभी भी, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि जब आप ब्रेकिंग करो 2 फिंगर से धीरे धीरे ब्रेक दबाओ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको 2 से 3 सेकंड में अच्छे से ग्रिप बनाएगा फ्रंट टायर आपका, और रोड पे आपको आराम से रोक देगा, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से। जैसे मैंने अपनी बाइक को धक्का मारना स्टार्ट किया, ठीक है, और अब मैं एक तो ब्रेक दबाऊंगा, ऐसे देखो सडन दबाया तो देखो कैसे झटका लगा ना, आपने देखा होगा। और एक जब मैंने इसको आगे बढ़ाना शुरू करा तो मैंने लगाया इसको धीरे धीरे, तो ये स्मूथली देखो इसने ग्रिप बना ली, ग्रिप बनाएगा और ये रोक लेगा। उसके बाद 90% तक आपकी जो स्टॉपिंग पावर है ना, वो आपके फ्रंट ब्रेक में है, ठीक है। तो जब आप इसको दबाओगे धीरे धीरे तो ये 90% तक आपकी बाइक को बिल्कुल रोकने की वो कर देगा। उसके बाद बाकी का इसको धीरे से छोड़ो और इसको थोड़ी धीरे से रिलीज़ करो और रियर ब्रेक दबाओ, तो आराम से स्मूथ ब्रेकिंग होगी, कभी भी आपकी बाइक स्किड नहीं होगी, बिल्कुल सीधी रुकेगी सेफ्टी के साथ। मगर अगर आप इसको चलाते टाइम ऐसे सडन ब्रेक दबाते हो या आप रियर ब्रेक दबाते हो, रियर ब्रेक जैसे ही आप स्पीड में दबाओगे आपकी बाइक स्किड करना शुरू कर देगी, पीछे से पूरा टायर ऐसे घूम जाएगा और फिसलने के पूरे चांसेस होंगे। इसीलिए जब आप सडन ब्रेकिंग करो तो ये ध्यान रखो, सबसे पहले फ्रंट ब्रेक दबाओ 2 फिंगर से धीरे धीरे, 90% तक आपकी बाइक ये बिल्कुल स्लो कर देगा। उसके बाद में बाकी में आप ये दबाओ तो आराम से रुक जाएगी, ठीक है। मतलब 60-40 का रेशियो रखो या 70-30 का रेशियो रखो। मतलब पहले आप फ्रंट ब्रेक यूज़ करोगे धीरे, फ्रंट ब्रेक इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं, ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे धीरे धीरे दबाते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपकी बाइक मतलब इतनी हो जाए स्लो हो जाए, उसके बाद में आप धीरे से रियर ब्रेक दबाओ, परफेक्ट मतलब आप ब्रेकिंग कर पाओगे बिना गिरे, बिना चोट लगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये फ्रंट ब्रेक यूज़ करना बहुत ज़रूरी भी है और आपको आना भी चाहिए जिस तरीके से मैंने बताया। बस इसको इस तरीके से दबाने से बचना, पूरे हाथ से दबाने से बचना, ठीक है, धीरे धीरे दबाना। और अगर नई बाइक लेने जा रहे हो तो ABS वाली बाइक लेना, तो सेफ़ रखेगा वो आपको, बहुत काम की चीज़ है ABS, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। इंस्टाग्राम पे चैनल है, उसको फॉलो करना। यूट्यूब पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसे लगी और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। धन्यवाद।